DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि किसी किस्म की सियासत से फौज का ताल्लुक नहीं, ऐसी कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। इस मुताल्लिक बात करने वालों के पास कोई सबूत हैं तो सामने ले आएं, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। बगैर तहकीक इस मुताल्लिक बात करना किसी के लिए मुनासिब नहीं। फौज को सियासत में मत घसीटें, किसी किस्म के कोई बैकडोर राबिते नहीं हो रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक फौज अपना आईनी किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन जानबूझकर इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाना चाहती है। अगर अपोजिशन के पास शवाहिद हैं तो सामने लाए। महज कयास आराइयों की बुनियाद पर इदारों की तस्दीक पाकिस्तान के बयानिए और मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुजफ्फराबाद में खड़े होकर जलसों में कश्मीर के सौदे की बात करना गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। PDM पाकिस्तान के मफाद को सामने रखे, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का फ़ायदा भारत को होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने F8 कचहरी में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा वकला चेंबर्स गिराए तो वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया। शीशे, गमले, खिड़कियां, TV, फर्नीचर तोड़ दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह को यरगमाल बना लिया। चीफ जस्टिस के चेंबर में घुसकर वकला की जजों के खिलाफ नारेबाजी। चीफ जस्टिस के सामने उनके कमरे में तोड़ फोड़, गालम गलोच। पुलिस की नफरी ताखीर से पहुंची। वफाकी दारुल हुकूमत की ज़िले अदालतें और हाई कोर्ट ताहुक्म सानी बंद कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चेंबर्स गिराने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाखुशगवार वाक़े की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए करवाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलानिये में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकला के चेंबर्स गिराने का मुआवजा और चेंबर्स की तामीर बिला ताखीर की जाए। सुप्रीम कोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकला के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास। मुश्तरका एलानिये में कहा गया है कि इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और CDA ने गैर कानूनी ऑपरेशन किया। वकला की कीमती अशिया चोरी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि मामले को मुनासिब अंदाज में हल करे। मुनासिब हल ना हुआ तो वकला की आवाज़ पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इस्लामाबाद में अदालतें बंद करना इंतहाई जुल्म है। रियासत स्विच ऑन ऑफ करने से नहीं बनती, किरदार की तामीर से बनती है। मुल्क तब तबाह होता है जब वजीर आज़म और उसके वजीर चोरी शुरू कर दें। लोगों पर अरबों रुपए के केसेस हैं और वो कहते हैं हमें NRO दे दो। ये सब आपके सामने हो रहा है। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। ऑपोजिशन पर नाम लिए बगैर तनकीद, कहा आपके पास अरबों रुपए की जायदाद है बाहर, लेकिन आप जवाब ही नहीं दे सकते। इमरान खान ने कहा कि मगरिब ने दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ दिया। हमारे मुसलमान मुल्कों में इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया। मुसलमान मुल्कों को चाहिए था कि वो बताते कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी का सेनेट से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हुकूमत सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहती है। हुकूमत को 3 साल होने को आए, इंतखाबी इस्लाहात नहीं कर सकी। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। हुकूमत साफ और शफाफ गैर मुतनाज़ सेनेट इलेक्शन नहीं चाहती। हुकूमत को पता है कि उनके अरकान असम्बली उनसे नाराज है। ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को तब्दील नहीं कर सकते। अगर PTI की ये साजिश कामयाब हुई तो ये जमहूरियत पर बहुत बड़ा हमला होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा हमारी जमात का भी ये कहना है कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। PDM की तहरीक, लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज को टेलीफोन। मरियम नवाज से उनकी साहिबजादी मेहरुन्निसा की खैरियत दरियाफ्त की। उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज की बेटी मेहरुन्निसा हादसे में जख्मी हो गई थी। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय के नए गाने की कैपिटल टॉक में लॉन्चिंग। शहजाद रॉय एक बार फिर सियासी हालात को सुर और साज में समेट लाए। गाने के दिलचस्प बोल कौन किसका आदमी है सबको मुतवज्जे करने लगे।
शहजाद रॉय का कहना है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ कह दिया जाता है कि वो इसराइल का आदमी है, वो IMF का आदमी है। मुल्क में शक की फजा पैदा हो गई है। लगता है मुल्क में 22 करोड़ मशकूक अफराद घूम रहे हैं। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए। जो गाना तो ऑब्वियसली हमने किया था और वीडियो फैसल कुरैशी ने बनाया, बट इस गाने के अंदर जो हम जो पहलू हैं 2-3 जिसको हम बताना चाह रहे हैं। पहला ये है कि जैसे अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं हामिद मीर साहब, तो लोग कहते हैं पता नहीं इसने सवाल क्यों किया, इसका क्या एंगल है। मैंने अगर गाना बनाया तो कहते हैं पता नहीं क्या ये किसका आदमी है। शिबली फराज साहब अगर कोई बात करते होंगे तो कहते होंगे ये किसका एजेंडा है। तो एक जो शक जो क्रिएट हो गया ना पाकिस्तान में, ऐसा लगता है 22 करोड़ मशकूक लोग फिर रहे हैं। तो वो बात हम कह रहे हैं कि लिटरली ये बात है कि जानना सब लाजमी कौन किसका आदमी, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि सच जानना कितना लाजमी। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 95 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग जनूबी अफ्रीका की आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 23 रन के अंदर लपेट दी। दूसरी इनिंग्स में हसन अली ने 5, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हसन अली ने भी पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थीं। मैच में 10 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। रावलपिंडी टेस्ट में फाइटिंग सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखने वाले रिजवान मैन ऑफ द सीरीज करार। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी समेत 3 इनिंग्स में 166 रन बनाए। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने के बाद पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में भी बेहतरी। पाकिस्तान रैंकिंग में 7वें से 5वें नंबर पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, लगता है ऑर्डिनेंस मफरूजाती उसूल पर मबनी है। सदर ममलिकत को ऑर्डिनेंस के इजरा से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत रेफरेंस का जवाब नफी में देती है तो ये खुद ब खुद गैर मुअस्सर हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, आर्टिकल 226 के तहत वज़ीर आज़म और वज़रा समेत दीगर इंतखाबात का तरीक़ाकार खुफिया क्यों रखा गया है। हमने मुल्क में अच्छे सियासतदान भी देखे हैं, सब सियासतदानों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है, पैसा लगाकर ऐवान बाला का रुकन बनने वाले अवाम की बजाय जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखेंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग से आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। सियासी जमातों और पार्लियामेंटेरियंस को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे जमहूरियत को तक़वियत और पार्लियामान के वक़ार में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने नून लीग से मिलकर इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली। पीपी आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ है कि असल मुकाबला ही नून लीग से है, सियासी इत्तिहाद कैसे कर लें। आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों पर सियासी इत्तिहाद किसी तौर मुमकिन नहीं। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर सियासी इत्तिहाद या एडजस्टमेंट की बात हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर की क़यादत से तजावीज़ मांगी थी। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की गुत्थम गुत्ता होने की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के नवीद कमर, नून लीग के हामिद हमीद और PTI के अताउल्लाह खान को नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस तलब किया गया है। अरकान से उनके कॉन्डक्ट से मुतल्लिक शोकॉज नोटिस से मुतल्लिक वजाहत तलब की गई है। स्पीकर असद कैसर को सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वाक़े से मुतल्लिक ऐवान की वीडियो और तस्वीर पेश की थी। अली सतवारा समेत K2 पर लापता 3 कोह पैमाओं का तीसरे रोज भी सुराग न मिल सका। हेलीकॉप्टर से आज भी 7000 मीटर बुलंदी पर सर्च किया गया। कल सर्च ऑपरेशन खुसूसी सर्वेलेंस तैयारी के जरिए करने और सख्त मौसमी हालात के बायस ज़मीनी तलाश खत्म करने का फैसला। मौसम सरमा के दौरान K2 सर्च करने की मुहिम जुई के दौरान अली सतवारा समेत 2 गैर मुल्की कोह पैमा 5 फरवरी को लापता हो गए थे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अली सतपारा समेत कोह पैमाओं के लिए जारी सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आने देंगे।
चीन का अफवाज पाकिस्तान के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन का तोहफा पाक फौज ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के नाम कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, तिब्बी अमला ही असल हीरो है। हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 59 अफराद की जान ले ली। 1037 नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 7 फरवरी को 32,149 कोरोना टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीन गैर मुतालिक अफराद को लगाने के इंकशाफ के बाद NCOC ने रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स के नादरा कोड्स जारी कर दिए। कोड्स के हामिल हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई जाएंगी। नादरा से वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट जारी होगा। जिस हेल्थ वर्कर का कोड नादरा कोड से मैच नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ गैर मुतालिक अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने पर सूबाई वज़ीर सेहत ने कराची की डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हटा दिया था। कराची बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। शाह लतीफ टाउन में CTG का एक्शन। 1 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार। 4 खुदकुश जैकेट, 15 दस्ती बम, बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद और बारूद से भरा रिक्शा भी बरामद। कार्रवाई के बाद 2 मंजिला इमारत सील। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं, 2 हफ्ते से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। इदारों के दरमियान राब्तों से कार्रवाई मुमकिन हो सकी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कराची के शाह लतीफ टाउन में दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के ताने बाने रॉ और अफगानिस्तान से मिलते हैं। सेनेट इलेक्शन ऑर्डिनेंस के खिलाफ जमियत उलमा इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को फौरी कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके पार्लियामेंट और अदलिया के इख्तियारात को पामाल और इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की। सदारती ऑर्डिनेंस एक सियासी जमात के कहने पर जारी किया गया जो सेनेट इलेक्शन में शिकस्त खा रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। हुकूमत से ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालिबा। एक बयान में कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस जारी किया। अदलिया की आज़ादी और पार्लियामान के वक़ार को सबोताज किया। ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम कानूनी ज़वाबित और अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेर दी और सेनेट इलेक्शन में हेर फेर करने की कोशिश की। हैदराबाद में अपोजिशन इत्तेहाद PDM के जलसे की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स। शाहराहों, इमारतों को पार्टी झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। कल पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करक मंदिर की तामीर से मुताल्लिक टाइम फ्रेम तलब कर लिया। 28 मार्च को परलाब मंदिर मुल्तान को होली के त्यौहार के लिए तैयार करने और हुकूमत पंजाब को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। अक़लियतों के हुकूक और करक मंदिर खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। लाहौर ही नहीं, कराची की भी मुतादिद ज़मीनों पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आइंदा समाअत पर तलब। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला कहते हैं, नैब ने बिजनेसमैन का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि नैब करप्शन को हैंडल ना करे, लेकिन कारोबार को करप्शन ना समझा जाए। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाजमी है, मनफी ग्रोथ को कंट्रोल करना होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, बिलावल कहते हैं हुकूमत शफाफ सेनेट इंतखाबात नहीं चाहती, इसलिए ओपन बैलेट का ऑर्डिनेंस लाई। ये कहते हैं हम लूटमार भी करेंगे, जवाब भी नहीं देंगे। इन्हें ऐसी जमहूरियत चाहिए जिसमें उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। कराची में शाहराह फैसल के करीब 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। साजिद हुसैन और साबिर हुसैन को अदालती पेशी के बाद मोटरसाइकिल पर घर जाते हुए गोलियां मारी गई। वजीर आला सिंध का दोहरे कत्ल का नोटिस।
IG सिंध से रिपोर्ट तलब। कल्लात के इलाके खुरासानी में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। लेवीज हुकाम के मुताबिक कुएं पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। कराची के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले से तजावुजात के खात्मे के लिए मेगा ऑपरेशन। हुक्काम का कहना है गुज्जर नाला 60 फुट से 80 फुट तक क्लियर करवाया जाएगा। 1 हफ्ते तक सॉफ्ट तजावुजात खत्म और नाले के दोनों जानिब 30 फुट का रास्ता बनाया जाएगा। गुज्जर नाले के दोनों जानिब 4000 से जायद मकान और दीगर स्ट्रक्चर्स गिराए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क, बालाई इलाकों में शदीद सर्द। सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -10, स्तोर -7, स्कर्दू -6, गिलगित -3, श्रीनगर -2, क्वेटा में -1, इस्लामाबाद में 4, लाहौर पेशावर में 8, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है दिसंबर तक सूबे के हर शहरी को मुफ्त इलाज की सहूलत देने के आज़म पर कारबंद है। पसमानदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों की तकमील से हकीकी तब्दीली आएगी। कायम मकाम गवर्नर परवेज इलाही ने कहा है मुल्की मामलात में बेहतरी के लिए इमरान खान के इक़दामात की भरपूर तायीद करते हैं। मार्च किसी मार्च का नहीं, सेनेट इंतखाबात का महीना होना चाहिए। सियासी जमातों को सेनेट इलेक्शन पर तवज्जो देना चाहिए। उम्मीद है सेनेट इंतखाबात के बाद किसी तहरीक की बजाय सियासी कुव्वतें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करेंगी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जगह फिरदौस आशिक अवान मुकर्रर हुई हैं, जो कहती हैं कि तर्जुमान पाक फौज की वजाहत के बाद जबान दराज PDM की जबान बंद हो जानी चाहिए। पार्लियामेंट को गाली देना और सियासी उमूर में फौज को घसीटना सियासत नहीं, हिमाकत है। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल चालपुर नाअहली केस बहाल। केस की बहाली के खिलाफ फरियाल चालपुर की दरखास्त मुस्तरद। फरियाल चालपुर के खिलाफ केस अदम पैरवी पर गुज़िश्ता बरस खारिज कर दिया गया था। PTI के MP अरसलान ताज की दरखास्त पर फरियाल चालपुर के खिलाफ केस दोबारा बहाल किया गया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत पुलिस रिपोर्ट्स पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद का सुराग ना लगाया गया तो JIT सरबराह की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। पुलिस मामले पर तफ्तीश ही नहीं करती। आइंदा समाअत पर JIT सरबराह को तलब कर लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिर्गी के मरज से आगाही का दिन। तिब्बी माहिरीन कहते हैं मिर्गी लाइलाज नहीं है, दिमागी मरज है। दुरुस्त इलाज करने और बर वक्त दवाएं खाने से मरीज ठीक हो सकता है। और हैदराबाद में बहार आ गई, रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। गुले दाऊदी, गेंदे और चमेली की खुशबू से फजा महक उठी। आने वालों ने फूलों के साथ सेल्फियां ली, पौधों से मुताल्लिक मालूमात ली।